बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसे हुस्नो जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोजाना बन सवर कर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमीर लोग आते थे। इस औरत की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तहत पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी और उस औरत पर जा पड़ी। उस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। वो फिर जहाँ भी बैठता, मराकबा में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता इसका दिल ही नहीं लगता था। इस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन इस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। इसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई। कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से इस औरत का ख्याल न निकल सका। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं इसके पास चला जाऊं। इस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, इसने इसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके साथ तहत पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान इसके दिल में यह ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पीला हो गया? उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो उस औरत ने कहा, तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? इस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मसल्ला पर बैठकर गुजार दी, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। इस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोहबत साथ बैठने की इस औरत को मिली थी, इसकी बरकत से इस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाह करती रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे क्यों मिलने आई है, इनका क्या ताल्लुक है इससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं इससे मिल सकता। इस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने बात कही तो वो बहुत खफा हो गए हैं और तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो औरत डर गई। इसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से चल पड़ी और वापस आ गई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। वो घर आई और घर आकर कुंडी लगाई। इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो इसके सामने सरता करे। उसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने मसाला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। इसे पूरी दुनिया में कोई और नजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, इसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ाद हूँ, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खादमा है तो मैं अगर नियत भी कर लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्नो जमाल को ना देख सके।
کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کے تحت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کی اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔